बहुत ही पुरसकून माहौल है। अगर आपने कोई वीकेंड एक दो गुजारने हैं कहीं फूलों भरी जगह में, पॉपकॉर्न चिकन कबीन चब्बा के टॉप पे बन रहे हैं। बारिश ने हमें बेबस किया हुआ है, लेकिन हम भी बड़े ढीठ हैं, उठेंगे नहीं। और इसका सरकारी रेट है 8,000। डबल बेड उसका क्या रेट है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम हैं कलाम में। अगर आप हमारी स्वाद सीरीज देख रहे हैं तो आपको पता होगा कल हम गए थे अंद्राब लेक, तो रात को हम पहुंच गए थे कलाम उस्मानिया रेस्टोरेंट पे कर रहे हैं नाश्ता। तो आज हम जा रहे हैं कबीन जब्बा, जो कि स्वात वैली का ये एक बहुत खूबसूरत प्लेस है। मेरे ख्याल में अगर मालूम जब्बा का जिक्र किया जाए और उसके साथ इसका भी किया जाए तो ये है भी करीब करीब पॉइंट। आज डेट हो गया 6 सितंबर 2024 और टाइम सुबह के 9:25 हो चुके हैं। तो कलाम से कबीन जब्बा का सफ़र और कबीन जब्बा फिर कैसा है वो सारा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये रही नाश्ता हो गया और 6/9/2024 का ये हमारा बिल है। 2250 रुपये बने जी। अभी हमने चाय नहीं पी, बस पूरी हलवा चने बस यही था। तो दोस्त करते हैं कमेंट्स कि यार हर चीज़ शेयर किया करो। मैंने कहा चलें आज ब्रेकफास्ट कलाम बाज़ार से, तो इसका जो बिल है ना वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलें सफ़र स्टार्ट करते हैं कबीन जब्बा का। इस वक्त हम हैं कलाम बाज़ार और आप देख रहे हैं स्वात सीरीज़ गो पार्क नॉर्थ चैनल पर। और आज आपको इंशाल्लाह जो स्वात वैली का एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है कबीन जब्बा, जहां पर केपीके गवर्नमेंट ने हट्स वगैरह भी बनाए हैं, उनकी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह भी हो जाती है और वहां पर अगर मौजूद हो आप जाएं तो भी आपको रेंट पे वो मिल जाते हैं। उसके अलावा वहां पे बहुत खूबसूरत कोई कैंप साइट है, अभी जाएंगे तो सारा कुछ हम भी देखेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो रात को हम ठहरे थे होटल हिल्टन मून में और रूम मिला था 3000 में, 3000 रुपये में। पानी 24 घंटे गर्म था। मेरे ख्याल में रूम का कोई सीन नहीं ले पाए इतना खास, बस जल्दी जल्दी में निकल आए हैं। तो चलें जी अभी निकलते हैं। वापसी का सफ़र है आज हमारा स्वाद सीरीज में। जब पुराने ब्रिज गिर जाते हैं सैलाब की वजह से तो फिर नए बनाए जाते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत एक ब्रिज बन रहे नया, अभी काम चल रहा है उस पर। इस जगह का नाम है चमगढ़ी और मेरे ख्याल में बहरीन बस आने वाला है। एक आगे भी स्टील ब्रिज बन रहा है। ये लें जी बहरीन बाज़ार आ चुका है, बल्कि स्टार्ट हो चुका है। बहरीन सारा जो है जी सिटी नज़र आ रहा है। बहरीन बाज़ार का थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर करते हैं और आगे निकलते हैं, क्योंकि हमने जाना है अभी आगे। बहरीन से आगे मेरे ख्याल में मदीन आएगा, मदीन से फिर हम बाईपास रोड पे हो जाएंगे और उस पर कोई काला बाग या बाग काला इस तरह जगह आएगी, तो वहाँ से रास्ता निकल रहा है कबीन जब्बा के लिए। सुना है जी कभी किसी दौर में स्वात वैली का जो ये बहरीन बाज़ार था या जो बहरीन का विलेज था या बहरीन का जो इलाका था, ये कलाम की तरह बहुत 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 रौनक भरा होता था। लेकिन अभी थोड़ा जो है ना कलाम ने जो है ना वो सारा क्रेडिट ले लिया है। कलाम जो है अब रश उठा रहा है वो, लेकिन किसी दौर में बहरीन जो था वो टॉप पे होता था, जो सुनने में आया मेरे। थैंक यू। बहरीन मेन बाज़ार है जी, फुल माशाल्लाह रश है। पुलिस ट्रैफिक वार्डन सभी जी माशाल्लाह अपनी ड्यूटी पे। ये लें जी बहरीन माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बाज़ार है। उस बाज़ार में रश था और सभी लोकल थे, शायद जो मेरा अंदाज़ा है। ये लें जी बहरीन के बाद मदीन आएगा, मदीन से कहाँ से हमने टर्न लेना है वो आगे आपसे शेयर करते हैं। ये लें जी बहरीन से हम पहुँच चुके हैं मदीन और यहीं से रास्ता जो है ना अलग हो रहा है। ये जो दरिया स्वात है मदीन में, इसके ऊपर जो ब्रिज आता है ये क्रॉस करके जी हम सीधा हो जाते हैं मैंगोरा की तरफ। अगर हम क्रॉस नहीं करेंगे तो इससे पहले राइट साइड पे यू टर्न लेके हमने जाना, ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, जो कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने जी शेयर कर देता हूँ। अभी ये देख लें, यहाँ से जी गाड़ी ऊपर जाएगी
यहाँ से हमने राइट इंडिकेटर लगा दिया। हम सीधा ब्रिज दरियाए स्वात क्रॉस नहीं कर रहे, हम जी यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और इस रोड का नाम क्या है वो मैं स्क्रीनशॉट लेके जो गूगल पे आ रहा होगा आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये लें जी, अभी हम मदियन से जो है ना बाईपास रोड पे हो गए हैं। सामने जी मदियन होटल भी लिखा हुआ है, मदियन ही बनता है, मदियन होटल, मदीन या मदियन जो भी है जी। इस मामले में थोड़ा डिले हैं हम, बस समझ लें आप। मदियन से जी तकरीबन 9.4 किलोमीटर सफ़र कर लिया हमने। और कालाकोट जो है ना एरिया का नाम है, जो कालाकोट एरिया आ गया है, बल्कि स्टार्ट हो गया है। और यहीं से कालाकोट मेन बाज़ार से रास्ता निकल रहा है गबीन जब्बा के लिए। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, साथ में हल्का फुल्का ड्रोन शॉट भी लिया है, वो भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये निशानी है जी, सामने बैंक है, बैंक अल हबीब लिमिटेड है सामने। ये भी निशानी है जी, एक मैंगोरा शहर सीधा है गबीन जब्बा, राइट साइड पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है रोड के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से जी सामने ये बैंक है, बैंक अल हबीब लिमिटेड। और यहाँ से हम जी राइट हो रहे हैं। अगर आप उस तरफ से आएंगे तो आपको लेफ्ट होना पड़ेगा। गबीन जब्बा रोड के ऊपर हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया है। ये जो कालाकोट है जी, ये भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, आप देख सकते हैं इसकी रौनकें। और अभी हम हैं गबीन जब्बा वाले रोड के ऊपर। ये रोड अभी आगे कहाँ जा रहा है वो मुझे कुछ कन्फर्म नहीं है, ना मैंने चेक किया है। तो मैंने गबीन जब्बा जाना है तो बस वही लोकेशन लगाई है। ये जी कालाकोट से 20 किलोमीटर गबीन जब्बा का बोर्ड भी आ गया, फासला 20 किलोमीटर। चलें, अच्छी बात है जी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। साथ में दरिया का सीन है और वहाँ पे पानी नहीं है, नाला टाइप है कोई। और सामने हरा भरा जंगलों वाला रास्ता आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जापानी फल का दरख्त है जी, काफ़ी ज़्यादा जापानी फल ऊपर जो है ना रेड रेड हो रहे हैं, तैयार होने वाले हैं। ये भी सामने जापानी फल का है, बहुत फलदार दरख्त है जी यहाँ पे माशा। ये लीजिए, ये गिफ्ट ही मिल गया हमें। ये रही जो नाला कालाकोट से जब हम निकले थे नज़र आ रहा था, उसके ऊपर अभी ब्रिज आ गया है और इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। अभी नाले के दूसरी साइड पे हम हो गए हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। और बारिश भी जो है वो स्टार्ट हो गई है आज। बाकी गबीन जब्बा भी देखते हैं बारिश का क्या माहौल है और क्या करती है हमारे साथ जी। ये यूँ ही रिवर क्रॉस किया, बारिश जो है वो तेज स्टार्ट हो गई है।
गबीन जबा का जो रास्ता है ना जी, फुली फलदार पौधों से, जिसमें आड़ू और जापानी फल के तो इतने दरख्त हैं जितने झूठ बोलो नज़र आ रहे हैं रास्ते में जाते हुए। तो सफ़र हमारा जी चल रहा है, आगे हो रही है अभी बारिश। तो चलें, जो भी होगा जैसा होगा आपके साथ शेयर करते हैं जी। पहले तो गबीन जबा का खूबसूरत रास्ता आप देखें, कितना मज़ेदार है, कितना खूबसूरत ट्रैक है ये। कालाकोट से हमने तकरीबन 10 किलोमीटर सफ़र कर लिया है और अभी तक जी जो ट्रैक मेन है इसी के ऊपर है। कहीं लेफ़्ट राइट नहीं होना आपने, रास्ते बीच में से हो रहे हैं लेफ़्ट राइट। तो खैर हम सीधा जा रहे हैं जी। ये लेफ़्ट साइड पे आया है आड़ू का बाग और राइट साइड पे भी हमारे आड़ू और जापानी फल की जो है ना बागात हैं। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत फलदार दरख्त है यहाँ पे जी माशाल्लाह। ये देखिए दोनों तरफ पूरी लोडेड। अभी जी थोड़ा ही सफ़र किया है तो बारिश जो है ना मज़ीद तेज़ हो गई है। गढ़ी गांव है जी, मतलब के बाद गांव का नाम है गढ़ी गांव से गुजर रहे हैं और बारिश पूरे ज़ोरों से चल रही है जी। आगे की जगह का नाम आया है ललकूसेरी, पता नहीं क्या है। गांव आ रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन गबीन जबा नहीं अभी आ रहा। चलते हैं, गबीन जबा का सफ़र जारी है। कालाकोट से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे आए हैं। आगे जी दरिया के उस पार होटल बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया है, साथ में ट्राउट फिश फार्म भी है मेरे ख्याल में। क्या नाम है होटल का बेटा? फारूक होटल है जी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अगर आप गबीन जबा वाली साइड पे आ रहे हैं तो अच्छे होटल छोटल बने हुए हैं और भी हैं, पीछे भी एक दो गुजरा था। तो चलें, अभी हमारा सफ़र आ गया है गबीन जबा तक, वो आगे चलते हैं। तो अभी जो है देखते हैं गबीन जबा यहाँ से कितना है। 15 अगर कर लिया तो इसका मतलब 5 किलोमीटर रह गया है। कालाकोट में बोर्ड आया था गबीन जबा 20 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं वो 5 किलोमीटर रोड कैसा है। अभी तक जो रोड था वो सारा कारपेटेड है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हर किस्म की कार आ सकती है। रोड क्लियर है, चढ़ाइयाँ काफ़ी हैं। वो इंजन कैपेसिटी आप गाड़ी की देख लें, ज़्यादा मठ ही ना हो, फिर ना हो चढ़ाइयाँ ना चले बीच में। ये लें जी, फारूक होटल से अभी थोड़े ही आगे आए हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि रोड बिल्कुल क्लियर है वहाँ यहाँ तक। तो आगे रोड का कोई नामो निशान नहीं है जी। 4x4 गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरे ख्याल में, जो यहाँ तक अपनी कार शार पे आते हैं, वो हाईएस्ट टोयोटा वगैरह पे। तो आगे ये गाड़ियाँ रेंट पे लेके जाते हैं गबीन जबा तक। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं गबीन जबा की कि यहाँ से गाड़ी अगर आप यहाँ तक कार पे आ जाएँ तो गाड़ी यहाँ से कितना चार्ज करती है गबीन जबा तक। पापा दी बनानी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। रास्ते का पूछना था, आगे कैसा है रास्ता? तो ये पूर का है ना। अच्छा, ये तो 4x4 तो लगता है हमारा, लेकिन चला जाएगा गाड़ी आराम से। हाँ जी, वो अभी तो दूने नजर नहीं आ रहा, मैं आपको निशाना दिखा देता ना। अच्छा। बड़े पहाड़ में भी चढ़ना है, ठीक है, अगर दिल से मजबूत हो तो चढ़ा दे। सही है। नहीं तो अच्छा, आप कितने पैसे ले रहे हैं गाड़ी का? गाड़ी का तो हम लोग है आने जाने का फाइनल 5000 है। सही आने जाने का 5000। 45-40 मिनट में गाड़ी पहुंचता है। ठीक है, वहाँ पे 2-2.5 घंटा टाइम देगा आपको। 2 घंटा टाइम देगा, ठीक है। अभी 12 बज गए। 45 मिनट में ये हटा के फिर 2 घंटा देगा। ठीक है, वहाँ ठीक है, ऊपर 2 घंटा देगा आप। हाँ, गाड़ी से उतर के। सही है, क्योंकि चढ़ाई बहुत खतरनाक है और सारा पहाड़ में बारिश भी हो रहा है ना, गाड़ी स्लिप भी होगा। कीचड़ पे बन गया तो फिर हमारा गाड़ी भी स्लिप मारते, लेकिन हम लोग जो आप तो भाई इस इलाके को एक्सपर्ट ड्राइवर है, 4x4 के ही ड्राइवर है हम आप। लोग जो है ना गाड़ी चढ़ाते हैं, चेंज लगाते हैं, ज्यादा बर्फ में फिर आगे से गाड़ी पकड़ता है, नहीं चढ़ सकते। चलें, एक ट्राई करेगा, मैं लाया गाड़ी 4x4 जरा, तो ना हुआ तो फिर अब तो इधर ही है ना हम आता है फिर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं दोस्तों, कालाकोट से तकरीबन 16 किलोमीटर के बाद, 16 कुछ किलोमीटर के बाद रोड ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आगे जीप ट्रैक है। तो वो पूछा उनसे, वो 5000 रुपया बता रहे हैं आने जाने का, आपको लेके जाएंगे वापस भी लाएंगे, 2 घंटे ऊपर वो स्टे देंगे आपको। तो ये थी जीप की इन्फॉर्मेशन। अगर आपने रेंट पे लेनी है तो अगर आपकी अपनी है तो फिर मेरी तरह हिम्मत करके तो लगा दो 4x4, फिर आ जाओ भाई। तो ये देखें, ये चढ़ाइयाँ आगे शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा रोड है, लेकिन आगे मेरे ख्याल में काफ़ी ख़राब होगा रोड है जी। हाँ, मस्जिद है जी, माशाल्लाह का घर है जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह पाक। जिन्होंने बनाया जी इतने खूबसूरत, उनको जी और तौफीक दे अल्लाह पाक, उनके रिज़्क़ में बरकत डाले जी। दुआएं हमारी, क्योंकि अपने घरों से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे उन्होंने मस्जिद पे जो है ना खूबसूरती की है जी। अभी आगे सफ़र हमारा स्टार्ट। वो आगे गाड़ी रुक गई।
वो गाड़ी आगे निकल गई है आगे, फिर मेरे ख्याल में दरिया से नीचे से चढ़ाई आ गई। हाँ रास्ता अभी आगे लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है और दरिया के अंदर से सही बना हुआ है पैच, गाड़ी जा सकती है आराम से बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, बस ये एक रोड नहीं है कारपेट, दरिया के अंदर से जो रोड बना है वो ठीक ही बना हुआ है। इधर से मेरी बेगम का मुंह कमाल का है, उधर से बादलों का सीन कमाल का है। वाह 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 वाह। अपना मुंह जा गया शीशे में। हीरो ने कभी देखा हीरो? तू कभी हीरो नहीं देखा? ना फिर देख ला इधर तेरे सज्जे पासे। पता नहीं क्यों यार तू राजी गिरिया कर देना। ये हुन चढ़ाई आई ना ही 4x4 ला लेना, गड्डी की स्मैल मारन लग पई हीरो। ट्राउट व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट गुजरा है जी अभी, और आगे कौन सा आ रहा है? ट्राउट फिश फार्मिंग बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे, गबीन जबा ट्राउट फिश फार्म, ग्रीनलैंड होटल एंड ट्राउट फिश फार्म। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, दरिया के अंदर होटल बने हुए हैं जी। वाह क्या बात है। अगो ध्यान नाल। अच्छा ओके, आगे रोड नहीं है जी, बेगम साहब आज चिक्का मार रहे हैं। चलो नीचे वो ट्राउट फिश का फार्म भी है और दरिया दो तरफ से आ रहा है और दरमियान में होटल है। ड्रोन रेडी करो बेटा। ये लो दोस्तों, बारिश एक बार फिर आ गई है और रास्ता आपके सामने है जी, ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। ये एक और होटल आ गया है, काला कोट होटल एंड रेस्टोरेंट। जिंदा ट्राउट दस्तयाब है, अगर आप ट्राउट खाना चाहते हैं तो रास्ते से मिल जाएगी जी। हमने जो सफ़र कर लिया है काला कोट से वो कर लिया है 18 किलोमीटर, तो इसका मतलब है 2 किलोमीटर रह गया गबीन जबा, कहीं नज़दीकी हैं हम। रोड बस कभी बना था फुल कारपेट, अभी तक तो जहाँ तक नज़र आ रहा है, लेकिन जो है ना कहीं सैलाब की नज़र हुआ है बेचारा, कहीं कहीं से पैचेस वगैरह, कहीं बिल्कुल फिर ठीक भी है जैसे आप देख रहे हैं अभी। ये लिखा हुआ है गबीन जब्बा कैंपिंग पॉइंट, सीधा गबीन जब्बा राइट। हमने जी लो 4x4 लगा लिया क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी का जोर बहुत लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको जो है ना ईजी कर देते हैं गाड़ी को। अभी जी कैंपिंग पॉइंट्स वाले रोड के ऊपर हम आ गए हैं, तो लगता है अच्छे खासे यहाँ पे जो है ना सेटअप है होटल वगैरह की। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बड़ा बाड़ शाड़ लगाई हुई है, अंदर एक हट्स वगैरह बना हुआ है। ये लेंगे, ये तो थोड़ा सा था उस रोड से, ये पीसी बना हुआ है रोड। हाँ जी ये आ गया जी कैंपिंग पॉट्स का एरिया। देयर इज नो नीड टू रश, स्लो डाउन, फील द प्लेस। अच्छा जी ये रास्ता यहीं पे ख़त्म हो रहा है और ये कैंपिंग जो पोर्ट्स बने हुए हैं ये आपको दिखाता हूँ जी, ऊपर सामने वो नज़र आ गया। और अभी पूछते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लाइट नहीं करता है? लाइट 6 बजे। ये जी 4 बेड का है, 2 बेड ये, 2 और आगे लगे हुए हैं। अच्छा 2 ये सिंगल लगे हुए हैं, 4 ये सिंगल बेड का है और इसका सरकारी रेट है 8,000 रुपया, 8,000 रुपीज़। और वाशरूम इसका किधर है? अच्छा वाशरूम साथ है, वाशरूम भी दिखा दो मैं। ये वाशरूम
ठीक हो गया। ये वॉशरूम है। वॉशरूम तो अच्छा लग रहा है जी बना हुआ अभी, लेकिन लाइट अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं शाम को 6 बजे आएगी लाइट। जो 2 पर्सन है डबल बेड, उसका क्या रेट है? डबल, हाँ। रेट प्राइस 5,000, इसका 8,000 है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जी रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन रेट्स कुछ जो क्वालिटी है उस हिसाब से बस ठीक है। मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है। खाली एक पॉन्ड्स को नहीं देखना, या पॉन्ड्स जो भी हैं कमरे को नहीं देखना। यहाँ का जो आपको मिल रहा है ना, जो सिस्टम यहाँ पे, जो एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो ग्रीनरी और यहाँ का जो व्यू, फुली जो है ना फूलों से भरा पड़ा इलाका सारा जी। लेकिन ये है कि ज़रा कमरा जो है जिस लिहाज से बना हुआ है उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा स्मॉल है, थोड़ा खुला डुला होना चाहिए। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत ही पुरसकून माहौल है। अगर आपने कोई वीकेंड 1-2 गुजारने हैं कहीं फूलों भरी जगह में, तो ये गबीन जब्बा पॉड्स वाली बेस्ट प्लेस है। आपका क्या मूड है बेगम साहबा? हम अभी घूमते हैं, आगे चलते हैं मैदानों में। हाँ आगे चलते हैं गबीन जब्बा, और फिर वापसी पे देखते हैं हम कहाँ रुकते हैं। मेरा दिल है कहीं और रुके हम जाके नीचे, क्योंकि हमारा जो वापसी का सफ़र है थोड़ा बहुत वो कट जाएगा। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। हाँ जी चलो जी। तो चलें जी अभी चलते हैं गबीन जब्बा आगे, साथ में लेते हैं यहाँ का ड्रोन शॉट, आप वो देखें, और हम गबीन जब्बा तक पहुँचते हैं। ये रहे दोस्तों गबीन जब्बा में जो सरकारी हट्स है ना, उनका विज़िट हो गया है, और अभी जा रहे हैं हम आगे। जो गबीन जब्बा मेडोज़ हैं या कोई मैदान है, थोड़ा सा आगे आए हैं। बारिश भी थोड़ी तेज़ हो रही है और रास्ता आगे जो है वो ख़राब आ रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सीन शेयर करते हैं जी। यहाँ से जो है ना मेरे ख्याल में कार का चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। पीछे एक अकवा खड़ी भी हुई थी, शायद वो इसी वजह से, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी टफ है। गाड़ी का चेहरा शरीफ जाना बिल्कुल सीधा ऊपर पहाड़ों की तरफ हो गया है। सयाह हजरात मुकामी कल्चर सकाफत का एहतराम करें, शुक्रिया। अच्छा जी करते हैं जी, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, और करते रहेंगे। आगे कारपेट रोड आ गया जी, चलते हैं इस पे भी आगे। तो जी बहुत ही खूबसूरत घने जंगल जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और लंबे लंबे चील के दरख्त हैं बीच में। ये ले जी, यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। फिर हमारे राइट साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ, या ये कारों वाले हैं सारे। जीप का रास्ता आगे होगा, वो बाइक वाले से थोड़ा पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं जी क्या सीन है आगे। अस्सलाम वालेकुम, गबीन जब्बा जाना है, जीप जाता है 4x4? जाता है। मैंने कहा सारा गाड़ी इधर खड़ा है ना, शायद नहीं जाता है। मेहरबानी, शुक्रिया। यहाँ से आगे जी फुली ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है, क्योंकि नीचे सारी कारों की जो पार्किंग वगैरह है वो नीचे खड़ी हैं सारी गाड़ियाँ, और आगे जो है फुली
जीप ट्रैक, और एक बेल्टा वाले भाई वहाँ तक ले गए हैं। ये है जी जिसे कहते हैं चढ़ाई 4x4। मेरा नहीं ख्याल 4x4 भी कोई आम गाड़ी जो है वो चढ़ जाए यहाँ पे। ये आ रही है जी 4x4 4500 सीसी जीप, जिसे कहते हैं जीप, जिसको कोई बार नहीं है चढ़ाइयों का। ठीक है, ये है जी 4500 4x4 में स्लिप्स हो रही गाड़ियाँ। बारिश ने जो है टूरिस्टों का जी सारा माहौल जो है ना ख़राब कर दिया है। ये फैमिलीज बच्चे दरख्तों के नीचे बैठे हैं, क्योंकि ये दरख्त इतने बड़े लंबे हैं, मेरे ख्याल में पानी जितनी जल्दी नीचे नहीं आता। तो ये भी सफ़र चल रहा है हमारा आगे, तो इसको जाने दें, पहले हम वेट कर लेते हैं ये ऊपर चढ़ जाए फिर हम जाएंगे, क्योंकि गाड़ी स्लिप होने का चांस हो सकता है, तो फिर ना होगा हमारे में लगे आके वो। अभी जगह जो है ना नीचे स्लिपरी हो रही है, गाड़ी जो है ना ट्विस्ट हो रही है दाएं बाएं, वो गई है ना नीचे की तरफ, लेकिन आगे पत्थरों वाला ट्रैक भी आ गया। अभी गाड़ियाँ जो है स्लिप हो रही है, खैर आगे पक्का ट्रैक आ गया। सामने वाले पहाड़ के ऊपर धूप है और इधर हमारे ऊपर बारिश हो रही है। ये क्या कुदरत का खेल है। ये नहीं, मुझे लग रहा है जैसे कि हम जो ना गबीन जब्बा पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो 4x4 गाड़ियाँ हैं वो इधर राइट साइड पे खड़ी हैं कुछ, और आगे बस मैदान ही मैदान नज़र आ रहे हैं। बारिश अभी थोड़ी सी कम हुई है, देखते हैं अगर ड्रोन उड़ाने की ये गुंजाइश हुई तो फिर ड्रोन से आपको जो गबीन जब्बा का ये जो टॉप है ना, इसकी सारी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी पूछते हैं रास्ता कहाँ तक है। हर किस्म में गाड़ी ऊपर ले जाना सख्त ममनू है। ओके, आगे बोर्ड आ गया जी। हाँ जी, तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं, कौन बताएगा? हम गबीन जब्बा पहुंच चुके हैं इस वक्त। हाँ जी, हम पहुँच चुके हैं गबीन जब्बा और गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। आगे बोर्ड लगा हुआ है हर किस्म की गाड़ी ले जाना मना है, सख्त ममनू है। तो इसलिए आगे थोड़ा पैदल ट्रैक करते हैं, और साथ में मौसम कुछ बेहतर हो गया और ड्रोन शॉट भी आपको दिखाते हैं बाद में। चलिए पहले थोड़ा सा पैदल ट्रैक करते हैं कि गबीन जब्बा में क्या कुछ है जो हम देख सकते हैं पैदल घूम फिर के। आ जाओ गो पार्क नॉर्थ की टीम, ध्यान से कोई भी स्लिप ना लाए। पैदल जी, ये एक छोटी सी है जो पार्किंग के बिल्कुल सामने, इसके ऊपर जा रहे हैं, और उस तरफ सारे कैंप्स लगे हुए हैं, वो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सारे कैंप हैं जी। ये जी हमारे सामने का सीन, सामने भी हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में नाइट स्टे के लिए हैं ये सारे, और साथ में इस तरफ भी हैं। बहुत ज़्यादा इधर कैंप्स बने हुए हैं, और कैंप्स के बैक साइड पे सीढ़ियाँ भी हैं जो कहीं ऊपर रास्ता जा रहा है। अब वो किधर जा रहा है मुझे नहीं पता, ड्रोन भेज के हम दिखाते हैं आपको।
ये लो जी, मैं ले रहा था ड्रोन शॉट और बेगम साहब ने उतनी देर जनाब अपना जो ना माहौल बना लिया, चूल्हा शूल्हा लगा लिया और पकौड़े भी निकलेंगे बेसन आलू वाले। और उसके साथ साथ वो क्या चिकन शॉट्स हैं क्या है बेटा? पॉपकॉर्न चिकन। पॉपकॉर्न चिकन बना रही हैं साथ में बेगम साहबा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पॉपकॉर्न चिकन गबीन जब्बा के टॉप पे बन रहे हैं। लश ग्रीन चारों तरफ पहाड़ हैं जी, जहाँ पे मर्जी आग जलाओ, अपना पकाओ तो अपना खाओ। क्यों बेगम साहबा? जी जी बिल्कुल। और आज हमने गाड़ी में नहीं, हमने मैदान में किचन लगाया है अपना। हाँ, आज गाड़ी वाला किचन नहीं ओपन किया तो वो उठा के हमने मैदान में रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत मैदान हैं, गाड़ी मैदानों में लाने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए हम पाकिस्तान को साफ़ रखेंगे, KPK का ख्याल करेंगे कि कहीं हमारी वजह से भी कोई ख़राबी ना हो। गबीन जब्बा पे आके ये चिकन शॉट्स तो मिल गए हैं और साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ का मौसम का कोई एतबार नहीं है। ये देखें ज़रा, बारिश ने सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। पूरा प्रोग्राम बना दिया। हाँ, उधर से बनाओ, आपकी मम्मा किचन में कैसे काम कर रही है। गबीन जब्बा नाम सुनते ही जनाब एक खूबसूरत प्लेस का जो है ना दिमाग में एक आइडिया सा आ जाता है, एक फोकस सा आ जाता था। और यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे में हम 3-4 मौसम देख लिए। जब हम गबीन जब्बा नीचे से जीप ट्रैक पे आ रहे थे तो बारिश हो रही थी फुल ज़ोरों से। जब हम टॉप पे पहुँचे और इतनी तेज़ धूप निकल आई कि सोच रहे थे कहीं छाँव में बैठें, तो उसके बाद फिर बारिश आ गई। जब हम पकौड़े फिर भागे, बरसातियाँ शल्टर वगैरह निकाले, छाते निकाले, और उसके बाद अभी फिर आप देख सकते हैं मौसम ऐसा है जैसे कि शाम होने वाली है। हर तरफ बादल ही बादल आ गए हैं और चोटियाँ जो हैं बादलों में फिर छुपी हुई हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर अभी ऐसा मौसम हो गया है मज़ेदार कि जैसे शाम होने वाली है। टाइम हालांकि दिन के 2:30 हुए हैं, 2:35 और बहुत ही खूबसूरत व्यू जी आपके सामने गबीन जब्बा का। ये लें जी, बेगम साहबा ने पहला परागा पकौड़ों का रख दे, ज़रा ठंडे हो रहे। ये लें जी, चिकन शॉट्स के बाद आलू बेसन का पकौड़ा, और भी निकल रहे हैं पकौड़े, तो निकल रहे हैं और खा रहे हैं। और अब अंडों की बारी। मगर क्या बताएं आपको, जो यहाँ पे हालात बारिश ने हमें तो कहते ना कोई बिजू बना के रखे हुए थे। बारिश ने हमें बेबस किया हुआ है, लेकिन हम भी बड़े ढीठ है, उठेंगे नहीं। ये क्या लेके बैठा हुआ है? ये तो कोई और ही चीज़ लेके बैठा हुआ है छाते की जगह। ये चटाई है हमारी, एक शेल्टर टाइप, वो लेके बैठा हुआ है एक बरसाती के नीचे छुप के बैठे हुए हैं और बारिश की आवाज़ सुने, ज़रा चुप करना। क्या हुआ जवेरिया हम दोनों के साथ? हम दोनों को छोड़ के सारे गाड़ी में भाग गए। हम बारिश में बैठे चाय और अंडे बना रहे हैं, शक्कर वाली चाय। ये देखिए धूप पर बारिश हो रही है और रेनबो हमारे कितना पास है। तो देखो चाय भी बन रही है। ये ना जी, एक बार फिर जो है बारिश थम चुकी है और हम गाड़ी से बाहर आ चुके हैं। तो हमारी जो पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे हमने ये अपना पड़ाव डाला हुआ है, वो जगह पे क्या सूरत हाल है वो देखते हैं जाके। अभी काफ़ी बारिश हो गया, नीचे स्लिपरी हो गया। ये लो जी, ये हमारी टीम बैठी है चाय पकौड़ा वाली। और अभी क्या बनाया अभी पूछते हैं जाके। बेगम साहबा थैंक यू, आज आपने गबीन जब्बा पे रौनकें बहाल कर दी हमारी दोबारा से एक बार। राणा जी, हाँ जी, गलती हो गई। काजी ਤੁਸੀਂ कैंप लाਉਂਦੇ ਤੇ मैं को हाडी भी बना लेंदी। ओहो, पिकनिक का लास्ट सीन चल रहा है। चाय आ गई, मेरा बॉयल अंडा किधर है? ओके थैंक यू। ये रहे जी उबले अंडा और साथ में चाय। निकलते हैं अभी वापसी। इसके बाद
भूल गया था मैं। दोस्तों गबीन जब्बा का टूर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा ज़बरदस्त एक पिकनिक स्पॉट है, जगह जगह आपको जो है ना पॉइंट्स मिल जाते हैं। काफ़ी मेडोज़ बने हुए हैं छोटे छोटे, और आप बैठ के अपना घर से पका के चाहे ले आएँ, चाहे इधर आकर कुछ भी बनाएं, कोई मना नहीं करता। साफ़ सुथराई है, सारा ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन है। और दूसरा ये कि गबीन जब्बा पे एक चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ पे 98-99% जो है लोकल हैं, जो स्वात के मैंगोरा के लोग हैं ज़्यादातर मैंने देखा है। तो जो टूरिस्ट हैं, जो कह लें पंजाब के PK वगैरह वाले, वो बहुत कम नज़र आए हैं। तो खैर जो था मैंने आपके साथ सारा जो एक्सपीरियंस होता है चीज़ का, या जो दिखाई देता है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। गबीन जब्बा का जो आज का दोपहर का छोटा सा जो पिकनिक मनाया वो क्लोज़ कर रहे हैं। सारा सामान बल्कि हो गया तकरीबन, और इसके बाद ये सारा सामान जाएगा गाड़ी में। ये और उसके बाद गबीन जब्बा का टूर हुआ कंप्लीट, और वापसी का सफ़र जी स्टार्ट हो गया है। और अभी जी पहुंचते हैं वापस इंशाल्लाह नीचे कालाकोट, और फिर फैसला करते हैं हम घर जा रहे हैं या कहीं ठहरेंगे, आज नाइट स्टे करेंगे। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करते हैं। ये ना जी वापसी का सफ़र जारी है। तो बारिश जो थोड़ी सी हुई है पहले, और स्लिपरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो गाड़ी लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट मगर खुद ब खुद ही जा रही है। अभी हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है मगर नहीं। ये जी पार्किंग मुझे नज़र आ गई थी, गाड़ियाँ खड़ी हैं नीचे। मैं क्या बता दूं, यहाँ तक आराम से गाड़ी आ जाती कार। वो भी थोड़ा टूटा फूटा है पीछे, लेकिन इससे आगे ये वाली जो पहली चढ़ाई है या उतराई अभी हम उतर रहे हैं, ये सबसे ख़तरनाक है। तो चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे की तरफ। साथ में हमने हैंड ब्रेक भी खींच दी है थोड़ी सी, ताकि गाड़ी को जो है ना चारों टायरों की ट्रैक्शन जो है वो अच्छी रहे। उतराई इतनी, क्या बोले आप, मतलब उतराई चढ़ाई इतनी ज़्यादा ये स्लोप वाला रोड है कि 4x4 की जो है ना चीखें निकलवाता है। 4x4 में भी गाड़ी में जान है तभी जाएगी, अदरवाइज़ कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए अगर आप गबीन जब्बा आना चाहते हैं, या तो तगड़ी जीप लेके आएँ, तो या फिर यहाँ पे आगे लोकल जीप्स का सहारा ले लें। बेहतरीन यही हल है। वापस पहुंच गया नीचे, जहाँ पे कार पार्किंग है, और जहाँ से ऑफ रोड सही टफ जो स्टार्ट होता है। तो अभी हमें जो है होटल तक दें इजाज़त, मिलते हैं आगे। कौन से पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, कहाँ होटल लेते हैं, वो आपके साथ शेयर करके तो वीडियो का एंड कर देंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका शुक्रिया। थोड़ी सी और वीडियो देख लें। अगर आप होटल वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस इलाके की, स्वात वैली की, जो भी सूरत होगी वो आपके साथ इंशाल्लाह थोड़ी सी शेयर करके तो फिर वीडियो का एंड करते हैं। अभी गबीन जब्बा से वापसी का सफ़र जारी है। कालाकोट वापस पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से जी हम जाएँगे जो है स्वात मैंगोरा की तरफ। इरादा है कि वहाँ कहीं नाइट स्टे करते हैं, और सुबह फिर घर का जो है ना वापसी का सफ़र जो है ना वो शुरू करेंगे। ये जी फिज़ागढ़ के मकाम पे हम पहुँच चुके हैं, और रूम हमें मिल चुका है होटल पार्क वे में। शायद अगर आपने स्वात सीरीज़ एपिसोड 1 और 2 देखी हो तो उसमें भी हम इसी में रुके थे आके। अभी जी हम वापसी पे भी घर को जा रहे हैं, तो मैंगोरा से गुजरे थे, शाम हो गई है, तो इसी होटल में हम रुक चुके हैं। तो 3,000 रुपये में हमें रूम मिल गया है। तो अंदर जाके इसका मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। गाड़ी लगा दी है, ये इसका थोड़ा सा मैंने कहा रोड से जो व्यू है वो दिखा देता हूँ आपको जी। ये है पार्क व्यू का जो बाहर से मेन से जो व्यू नज़र आता है। ये साथ ही मेन रोड है फिज़ागढ़ के मुकाम पे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं। हमारी सरफ शहज़ादी वो आगे खड़ी है,
और बेगम साहबा जो हमने कल अंदराब लेके जाते हुए बकरा लिया था उसके साथ कोई 2-2 4-4 हाथ कर रही हैं। वो किचन चल रहा है सरफ शहजादी में, तो वो आपको दिखाता हूँ क्या बना रही हैं। हाँ जी, तो बेगम साहबा कहाँ पहुँचे आप, क्या बना रहे हो? मेरे ख्याल बकरे की कलेजी हलाली और दिल बना रही हूँ। वो बकरा की कलेजी हलाली और दिल जनाब। और रूम की क्या पोजीशन है वो दिखाता हूँ। अभी इसके आगे क्या सीन है वो आप देख लें। ये हैं जी बच्चे हमारे, और ये ले रहे हैं, इसका छोटा सा ये लान है, झूले लगे हुए हैं, झूटे ले रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, झूले मिल गए बच्चों वाले। ये लें जी, रूम हमारा है 119 नंबर, तो वो भी आपको दिखाते हैं। लेफ़्ट लास्ट, वैसे आगे भी हैं रूम्स लेकिन हमें ये वाला रूम मिला है। ये रूम है जी, एक सिंगल बेड लगा हुआ है सामने, एक डबल लगा हुआ है, और ये 2 चेयर और टेबल और एक ये सिंगल बेड। और वाशरूम है इंटर होते ही राइट साइड पे, और वाशरूम के अंदर का सीन क्या है वो भी दिखा देते हैं आपको। ये है जी वाशरूम। तो यहाँ पे मैंने पूछा था गर्म पानी का, तो यहाँ पे तो गर्मी है, तो वो कह रहे थे गर्म पानी क्या करेंगे आप, तो इसलिए गर्म पानी नहीं है, मतलब कि सहूलत नहीं है, तो पंखे लगा के सोएंगे। थोड़ा गर्मी है इधर, यहाँ टेम्परेचर मंगोरा स्वात में। जी तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इस वीडियो में दें इजाज़त। बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।